हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक। और अर्धचालक क्या होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है। तो ऐसे पदार्थों के उदाहरण हमने समझे थे क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अर्धचालक जो होते हैं, तो अर्धचालक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा जो है नंबर 1, एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा नंबर हमारा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों का डिफरेंस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो आज हम समझेंगे अभी एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। तो जो हम किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिलाते हैं, किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो शुद्ध अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, मान लिया SI, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन उस 5 संयोजी वाले तत्व के 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके बॉन्ड बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा, जो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन को या विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा क्या है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो होता है कितना होता है, इसके बाहरी कोश में 4 तत्व होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, SI जी, SI 14। तो ये किसका है, कार्बन फैमिली का है। तो इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही अगर हम सिलिकॉन को क्या करें, 5 संयोजी वाला, तो 5 संयोजी वाला हमारा कौन सा होगा, फास्फोरस। और फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 संयोजकता। कितनी है, 5 संयोजकता। तो इसको हम अगर दिखाएं तो फास्फोरस के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5। अच्छे से नहीं बन रहा, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं तो देखने में अच्छा लगे ये। तो इस प्रकार से सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये सिलिकॉन का है ये वाला। तो सिलिकॉन के जो मैंने नीले इंक पेन से बनाए हैं वो किसके हैं, सिलिकॉन के हैं। और ये मैं जो काले मार्कर से बना रहा हूँ वो किसके हैं, फास्फोरस के। तो यहाँ पर ये 4 हो गए। बना लेता हूँ, पहले मैं पूरा बना लेता हूँ फिर आप देखिएगा। इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसमें ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है और ये भी क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन के पास अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से। ये देखिए इसके पास, सिलिकॉन के पास क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाले सिलिकॉन की बात करें तो 1 2 3 4 इस सिलिकॉन के हो गए, 1 2 3 4 इस सिलिकॉन के हो गए। इस सिलिकॉन की बात करें 1 2 3 4 ये हो गए। इस सिलिकॉन की बात करते हैं तो 1 2 3 और 4 ये सिलिकॉन के हो गए। अब फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5। तो सिलिकॉन का, फास्फोरस का एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया ये, और एक ये वाला। तो इस प्रकार से फास्फोरस के 4
और सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लिया, उसने अपने 8 अष्टक को पूरा कर लिया। लेकिन फास्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, शेष। तो इसलिए इसको ऐसी कंडीशन में जब सिलिकॉन क्या होता है, एक शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है, एक शुद्ध अर्धचालक, और इसमें जब फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं, फास्फोरस कैसा है, पंच संयोजी। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में जब हम किसी 5 संयुक्ता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो उस 5 संयुक्ता वाले तत्व के इलेक्ट्रॉन उस शुद्ध अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों के साथ अष्टक पूरा कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन अधिक है और एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसका मतलब इसका निगेटिव चार्ज भी कैसा होगा, एक्सेस में होगा। कैसा होगा, निगेटिव चार्ज अधिक होगा। तो इस निगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप। एन से निगेटिव, एन से निगेटिव। तो निगेटिव की अधिकता होने के कारण या ऋणात्मक आवेश अधिकता होने के कारण इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक। अगला है हमारा पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, तो अभी आपने देखा एन प्रकार के अर्धचालक जिसमें हमने क्या मिलाया था, एक शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व। अब यहाँ पर हम पी प्रकार के अर्धचालक में क्या मिलाएंगे, 3 संयोजकता वाला एक अर्धचालक तत्व। किसी शुद्ध क्या कहेंगे इसके लिए, किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व या 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाने पर क्या होगा, देखते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन में क्या मिला दें, बोरान मिला दें। अब बोरान कैसा है, 3 संयोजकता वाला। बोरान कितना है, 3 संयोजकता वाला। तो इसकी संयोजकता 3 है। तो सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 4। तो बोरान के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो अब पहले आपने देखा था फास्फोरस जब इसके साथ बंद बनाया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। जब ये रासायनिक बंध बनाएगा तो इसका अष्टक पूरा नहीं होगा और एक स्थान क्या होगा, शेष रह जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस शेष इलेक्ट्रॉन के कारण इसको क्या कहेंगे हम, छिद्र या रिक्ति। क्या कहेंगे, छिद्र। इसमें क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। तो इस प्रकार के अर्धचालक में क्या बन जाएगा, छिद्र या रिक्ति। और रिक्ति को हम मानते हैं कैसा, पॉजिटिव। कैसा मानते हैं, रिक्ति को पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आवेश के कारण इसको कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। तो एक बार फिर से डिफरेंस समझ लीजिए। एन टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक में जब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, अधिक हो जाने के कारण उसमें ऋणावेश ज्यादा हो जाता है और ऋणावेश को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव के कारण उसको क्या कहते हैं, एन प्रकार के। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी त्रिसंयोजी तत्व से या किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व को मिलाते हैं तो त्रिसंयोजकता होने के कारण इसका अष्टक पूरा नहीं होता, और अष्टक पूरा नहीं होता तो उसमें एक स्थान क्या होता है, शेष रह जाता है, उसको हम छिद्र कहते हैं। और छिद्र क्या होता है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव आवेश के कारण इसको हम क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक